अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं चाहता और दिन पता नहीं कहाँ गुजर जाता है, वो भी पता ही नहीं चलता। ज़रा सी देर हो जाएगा सुबह उठने में तो बस फिर तो दिन को पकड़ते ही रह जाते हैं और दिन इतनी तेज़ी से उड़ जाता है ना कि अपने ज़रूरी काम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो बस ऐसी ही कुछ मसरूफ़ियत चल रही थी, तो जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, ना ही वॉइस ओवर कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि भाई आज तो वीडियो अपलोड कर ही देनी चाहिए, काफ़ी दिन हो गए शायद कि मेरी ऑडियंस मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो यहाँ हो रही है हमारी सोसाइटी की सफाई, जो हमारी मोहल्ला कमेटी की तरफ से भेजे गए लोग हैं वही सफाई कर रहे हैं। हुकूमत ने तो कोई ऐसा ठेका लेके नहीं रखा हुआ कि कोई सफाई करवानी है या आवाम के लिए कोई अच्छे इक़दामात करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी की तरफ से ही भेजे हुए लोग हैं जो हर 2 से 3 दिन में आके सफाई कर जाते हैं। और यहाँ अल्लाह का करम एहसान है कि एक नया फल आ गया है, मोस्ट फेवरेट, और फिर नए नए जूस पीने को मिल रहे हैं इसके साथ। ऑरेंज हो, फ्रूटर हो, माल्टा हो। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना तो फिर मैं बच्चों को नाश्ते में यही देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ ऑरेंज जूस। और जो ऑरेंज जूस है ना, मैं इसको बना रही हूँ ब्लेंडर में। वो जो दूसरा वाला जूसर जो होता है ना जिसमें से हम ऑरेंज के जूस वगैरह निकालते हैं, तो वो तो भाई एक तो इतना कम निकलता है, देख के ही गुस्सा आ जाता है और मेहनत इतनी ज़्यादा लग जाती है। तो मैं इस तरह ही करती हूँ, ब्लेंडर में डाल देती हूँ सारे ऑरेंज को छील के। और उसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल लें, काला नमक डाल लें और थोड़ा सा पानी भी ऐड करें। तो यकीन करें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है और टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त होता है ना, आप अभी चेक कीजिएगा ना, उसके टेक्सचर में कोई फ़र्क होता है। माशाल्लाह मुझे तो वही बहुत ज़बरदस्त लगता है और बहुत ईजी होता है बनाना। बस इसको किसी भी स्ट्रेनर में डाल के आप इसको छान लें और आपका जूस तैयार है। तो मैं तो अनार का जूस भी इसी तरह बना लेती हूँ, अनार के तमाम दाने निकाल के और ब्लेंडर में डाल दिए और इसी तरह से चीनी और काला नमक डाल के अनार का भी बहुत ज़बरदस्त सा जूस तैयार हो जाता है। मेरे ख़्याल से जो फ्रूट्स होते हैं ना और जो सब्ज़ियाँ मौसम की होती हैं ना, ये अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत होती हैं और हमें ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बता रही हूँ कि जो सीज़न की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना या फ्रूट होते हैं, एक तो इतना जायका होता है इसमें और फिर अफ़ादियत भी इतनी होती है। जैसे अभी देखें सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दियाँ हैं, तो नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। जब नज़ला ज़ुकाम चल रहा होता है ना तो उसमें ये ऑरेंज इतना फ़ायदा करता है ना, अगर आप इसको धूप में बैठ के खा लें ना ऑरेंज को, तो आपका नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन से भाग जाता है। और मैंने जो इसका बाकी का बचा हुआ था ना पल्प, वो मैंने पौधों में डाल दिया था ताकि उसको भी, हमारे पौधों को भी फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है तो हमारे प्लांट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, इंसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत क्विक, इजी और बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी, जो है ब्रेड का हलवा, डबल रोटी का हलवा बना रही हूँ। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है, डबल रोटी कभी ज़्यादा आ जाती है तो फिर वो बासी हो जाती है। अब वो कोई भी बच्चा खाता नहीं है कि ना उस पे जैम लगा के ना बटर लगा के, कोई भी नहीं उसको इस्तेमाल करता। तो मैं उसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। जब मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ तो फिर भी ज़ाहिर है वो यूज़ करने के काबिल नहीं होती। तो मैं इस तरह से इसका हलवा बना लेती हूँ और ये बच्चों को इतना पसंद आता है ना, और हमारी ब्रेड जो है ज़ाया होने से भी बच जाती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, ब्रेड में डाल दिया है घी, और उसके साथ मैंने दूध की मलाई फ़्रेश ले ली है, वो डाल दी है। अगर आपके पास दूध की मलाई ना हो तो उसके रिप्लेसमेंट में आप दूध का 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दूध डाल लें और ऑयल में डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और इसको जितना अच्छा फ्राई करेंगे ना, इतना अच्छा भूनेंगे अच्छी तरह से, उतना ही इसका प्यारा सा कलर आएगा। जो वाइटनेस होती है ना ब्रेड की, वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल हलवे वाला कलर इसका आ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैंने 1 अदद अंडा भी ऐड कर दिया है, फिर अंडे के साथ इसको फ्राई कर लेंगे। और मैं डालूँगी फ्रीज़र में रखी हुई मलाई, जो मैं दूध की जमा कर लेती हूँ ना, तो मुझे कोई भी मीठा बनाना होता है तो वो मैं इस तरह के मीठों में ऐड कर देती हूँ। तो फिर मैं बार बार कहूँगी कि अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप उसमें सिंपल दूध भी ऐड कर सकती हैं। अभी मैंने मलाई डाल दी है और जितनी मुझे नीड है उतनी मैं डाल के बाकी वापस निकाल लूँगी, और साथ में मैं इसके चीनी भी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें जितनी आपको डालनी है।
तो ये जो है ना एक तरह का कंप्लीट मील हो जाता है बच्चों के लिए। जो बच्चे सुबह में नाश्ते में वो करते हैं ना, तंग करते हैं, माएँ फिर ब्रेड और अंडा अलग अलग ले लेके घूम रही होती हैं, एक एक बाइट बना बना के। तो इसके अंदर देखें दूध भी आ जाता है और ना अंडा भी आ जाता है, ब्रेड भी आ जाती है। और अगर आपके पास देसी घी है ना तो भाई फिर तो बात ही अलग है। तो मैं तो देसी घी भी बना लेती हूँ, मलाई जमा होती है तो उसका मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो ये बड़ा ही फ़ायदेमंद और टेस्टी भी बहुत बनता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अगर अच्छी लगे ना इसकी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब दोपहर का खाना तैयार करने की बारी आई थी। तो वही बात है, दिन इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है, कोई लंबी चौड़ी खंडिया बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। बस दिल चाहता है कोई ऐसी रेसिपी हो जो क्विक क्विक से बन जाए। तो चिकन तो सबसे बेस्ट है जो कि बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो मेरे पास चिकन तंदूरी मसाला पड़ा हुआ था शान का, वो डाला है मैंने, इसमें दही डाला है और इसके साथ थोड़ा सा ऑयल डालूँगी चिकन में। अभी मैंने चिकन को फ्रीज़र से निकाला ही था, बस मैंने इसको ऐसे ही ना इसके ऊपर मसाले तमाम लगा के रख दिए हैं ताकि वो ये मैरिनेट भी होती रहेगी और जो है ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाएगी उसके साथ साथ ही। और मसाले जो हैं इसमें रच बस जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये मैंने लगा के रख दिया था मसाला इसमें और फिर मैंने अपने 2-4 दूसरे काम भी निपटा लिए थे इतनी देर में ये मैरिनेट हुई है। तो आप लोग बताएं कि आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी तो भाई सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर रही हैं। मुझे तो गर्मियों से ज़्यादा जो है ना सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है। सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेशनेस होती है और जो है घर भी साफ़ साफ़ रहता है। बड़ा ही अच्छा माहौल लगता है ना सर्दियों का सीज़न। और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने का दिल चाहता है। गर्मियों में ये होता है कि आप जो है ना बस परेशान ही रहते हैं गर्मी से। तो मुझे तो सर्दियों का सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरी चिकन भी देखें मैरिनेट हो चुकी है। मैंने इसको पतीली में शिफ्ट कर दिया था और इसको फिर जब ये थोड़ी सी इसका जो है गलने पे आएगी तो फिर मैंने इसको भूनना शुरू किया था। अब जब ये भुन जाएगी ना अच्छी तरह से तो जितना हमें इसमें शुरवा रखना है वो रखने के बाद मैंने इस पर कोयले का दम दे दिया था। कोयला गरम किया, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा तेल टपकाया, पतीली में रख के एक प्याली के अंदर रखा मैंने कोयले को पतीले में और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल टपका के और इसको ढक के रख दिया। तो फिर जो इसके अंदर जो कोयले का टेस्ट आ जाता है ना तंदूरी चिकन में तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और लाजवाब होता है। और हमने बनाई थी चिकन तंदूरी और मेरे पड़ोस में से आ गई थी बिरयानी और कस्टर्ड। तो भाई माशाल्लाह ये भी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनी हुई थी। बीफ बिरयानी आ गई थी और कस्टर्ड आ गया था। काफ़ी मज़ेदार बना हुआ था ये सब कुछ भी। और ये बच्चे जो है ना बाहर से बिल्ली को पकड़ के लेके आ गए और मेरे पीछे लगे रहते हैं, मम्मा हमें बिल्ली पालने दें, हमें एक बिल्ली रखने दें। मैंने कहा अरे भाई मुझे तो बहुत ना वो होता है, एक तो ये बाहर में जो ऐसी फिर रही होती है ना बिल्लियाँ वैक्सीनेटेड नहीं होती हैं और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ गंद में घूम के आती हैं। लेकिन ये मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं। वे देखें ज़ैनब इसको लेके बैठी है और ये ना ज़ैनब से इतनी अटैच हो रही थी, इतना उसके पास जा रही है इतनी मोहब्बत से भाई मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको ना बाहर छुड़वाऊँ। लेकिन क्या करें, बच्चों का घर है, बच्चों के घर में तो नहीं इस तरह से रख सकते ना, क्योंकि इसका रुआं वगैरह कहते हैं नुकसान पहुंचाता है बच्चों को। और ये मेरा सबसे छोटा प्यारा सा भांजा, अभी हमारी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है ये अबान अहमद। और मुझे इतना मैं इसको मिस कर रही थी, इतना मुझे याद आ रहा है ना ये माशाल्लाह अब तकरीबन 2 महीने का हो चुके हैं, बल्कि 2.5 माह के हो चुके हैं ये। और बस जब ये पैदा हुआ था ना, जब मैं थोड़े दिन गई थी अम्मी के घर तो थोड़े टाइम बस मैंने इसको लिया था और बस जब से मेरा जाना नहीं हो रहा, क्योंकि अभी फैमिली में काफ़ी शादियां वगैरह निकल आई थी। तो फिर मैंने कहा बस अब इन शादियों से ये पार्टीज़ वगैरह से फ़ारिग होके फिर हम अम्मी के घर जाएंगे, फ़ज़ीला से भी मिलेंगे, तो हम अबान अहमद से भी मिलेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और रात के खाने के बाद हस्बैंड मेरे लिए मीठा पान ले आए थे। वैसे तो मुझे पान, छालियाँ, सुपारियाँ कुछ भी नहीं पसंद है, ऐसी चीज़ें मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। खाने के बाद दिल चाहता है तो थोड़ा बहुत कोई मीठा या चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह खा लेती हूँ। लेकिन आज वो मीठा पान ले आए तो मैं उनसे यही कह रही हूँ कि मैंने कहा आप मुझे आदी ना बना दीजिएगा कि मैं कहीं पान वान खाना शुरू कर दूँ।
ये मीठा पान खा खा के लोगों को आदत पड़ जाती है पान खाने की। सो रहे हैं। हम सो रहे हैं, हम कुप्पे से खाएंगे, पापा को भी खाएंगे। कुप्पे से खाएंगे? कुप्पे से आती है सुबह पाएगा। हाँ, अच्छा बताओ ना हम कैसे खाएंगे? कुप्पे से ऐसे ऐसे खाते हैं। ऐसे खाते हैं हम नूडल्स। ये ज़ारा के बन रहे हैं नूडल्स। टेस्टी टेस्टी। चिकन डाल दिया। का चिकन डाल दिया। ज़ारा आपको बहुत पसंद है नूडल्स? हाँ लुक एट मी हाँ ज़ारा, लुक एट मी। हाँ। यस। क्यूटी क्यूटी है। चलो ज़ारा चले। और ये चल रही है हमारी लेट नाइट पार्टी नूडल्स के साथ ऑरेंजेस। तो ज़ारा को भूख लग रही है, बाकी सब बच्चे वगैरह सब सो चुके हैं, तो मैं नूडल्स बना के लाई तो हस्बैंड भी जाग गए। तो हम तीनों ने मिलके नूडल्स खाए हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।